नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत का भावी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और इंडिया अलायंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोकने का संकल्प लेने वाले राहुल गांधी फिलहाल इस समय विदेश में हैं और मोदी सरकार की नीतियों की परीक्षा ले रहे हैं और उसका परीक्षण करते हुए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी कर रहे हैं। लेकिन उनके विदेश में होने के दौरान इंडिया अलायंस में जो घटनाक्रम चल रहा है, अगर वो भारत आएंगे और वो सारी स्थितियों को देखेंगे और उसकी परख करेंगे तो उन्हें मायूसी हाथ लग सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राहुल की वापसी के बाद ये तय है कि दिल्ली में इंडिया अलायंस अर्थात इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने वाली है और उस चौथी बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत होगी और हो सकता है कि इस पर कुछ निर्णय भी ले लिया जाए। लेकिन उनके इस सपने पर सबसे बड़ी चोट और कुठाराघात करने की अगर कोई पहल कर रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसे आप कहते हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है और वो ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा ये घोषणा कर दी गई है कि अब हरियाणा के सभी लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सवाल यह है कि पंजाब में पहले ही घोषणा कर चुकी है पार्टी कि वो वहां सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जब भी और जिस वक्त भी होगा वहां पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और वहां पर अगर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने वाले किसी पार्टी को अपने दम पर टक्कर देती रही है। वहां भी आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और उसके ठीक बाद अब उसी के बगल राज्य हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वो सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब मायने और मतलब समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, उनका भी एक सपना है। हालांकि वो इस संबंध में बयान व्यक्तिगत तौर पर नहीं देते, लेकिन उनकी पार्टी के नेता उनको बेहतर कैंडिडेट बताते हैं। जबकि राहुल गांधी को लालू यादव और कुछ अन्य नेताओं का इस कदर सहयोग मिल रहा है और आप कह सकते हैं संरक्षण भी मिल रहा है कि राहुल गांधी ये मान चुके हैं और मान बैठे हैं कि इंडिया अलायंस के सत्ता में आने की स्थिति में उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाएगा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के सभी लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर दी है। और हरियाणा की घोषणा के बाद तो ये स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के संकल्प में जो आपसी विश्वास की बात कही गई है उस पर बड़ी चोट मार दी है। हम यहीं पर आम आदमी पार्टी की बात को नहीं रोकते, बल्कि आम आदमी पार्टी इसके पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने और अपने कैंडिडेट को उतारने की बात कर चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली की तर्ज पर वहां ऐसी सुविधाएं वोटर्स को दी जाएंगी, मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएंगी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक अपने शासनकाल के दौरान नहीं दिया है। मायने और मतलब साफ है कि हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी, चाहे वहां लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। मतलब कोई भी इन राज्यों में अगर चुनाव होता है तो लड़ाई त्रिपक्षीय होने जा रही है और इस ट्रायंगुलर फाइट में जीत किसको मिलेगी ये आप समझ सकते हैं। बात यही अगर होती तो सब कुछ ठीक हो जाता और उसको सुलझा लिया जाता, सुलटा लिया जाता। इंडिया अलायंस को वजूद में लाने का सपना पाले और भावी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे नीतीश कुमार के तो सपने इस कदर टूट गए हैं कि उन्होंने इंडिया अलायंस के अन्य नेताओं को, यहां तक कि राहुल गांधी को भी ये संकेत दे दिया है कि थोड़ी सी चूक और
पलटने में उनको देर नहीं लगेगी। और ये कयास तब लगाए गए जब वो भारत मंडपम में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के दौरान हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और अपने साथ झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को भी लेकर के आए थे। सवाल यह है कि उस दौरान उस मुलाकात में जो इंटीमेसी देख रही थी उसके मायने क्या हैं, उस पर बिहार के एक बड़े नेता और फिलहाल एनडीए के साथी जीतन राम मांझी ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। और वो ये है कि आने वाले समय में बिहार में कितना बड़ा भूचाल आएगा और नीतीश कुमार क्या खेला करेंगे ये समय बताएगा, और वो समय बहुत जल्द आएगा। तो ये स्थिति है। नीतीश कुमार इधर संकेत और सूचना ये दे रहे हैं अपने द्वारा उठाए गए कदमों के माध्यम से कि थोड़ी सी भी चूक और गलती उनको किसी भी तरह से अपने रुख को बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है। अब ये सारी स्थिति राहुल गांधी को अगर पता चलेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चौथी बैठक दिल्ली में होगी और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा जटिल और कठिन है वो है कि क्या क्या पार्टियां और उनको किस स्तर पर महत्व दिया जाए और सीट शेयरिंग में वहां उस राज्य में उनकी स्थिति के अनुसार सीट शेयरिंग की जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस सब के पहले ये घोषणा कर रहे हैं कि हरियाणा में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुड्डा ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस अपनी ताकत पे चुनाव लड़ेगी और वो जानती है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। अब आप सोचिए, ये अलायंस के पार्टियों के बीच और जो उनका समन्वय है, जो सामंजस्य है और उनके नेताओं का जो बयान है, एक तरफ आम आदमी पार्टी ये घोषणा कर रही है कि वो हरियाणा के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ हुड्डा का ये बयान आ रहा है कि आम आदमी पार्टी हो या कोई और, कांग्रेस अपने दम पर यहाँ चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। ये है सीट शेयरिंग का वो दौर जिसमें मंथन होना है और वहां पर सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस वजूद में रहेगा? सवाल वीके न्यूज पहले से ही उठा रहा है और अब ये पुष्ट होता जा रहा है कि ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है। हालांकि ये एक विपक्षी पार्टी के रूप में संसद से लेकर के सड़क तक नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, एक सरकार के काम की व्याख्या करते हुए उसकी परीक्षा और परीक्षण के दौरान उस पर आक्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन उसका समुचित जवाब क्या होगा, विकल्प के तौर पर इनमें कितनी एकजुटता रहेगी, शायद वो नहीं दिखा पा रहे हैं। और स्थिति तो ये दर्शा रहे हैं कि चुनाव आते आते कहीं इन सबको अलग अलग चुनाव न लड़ना पड़े। और अगर ये स्थिति होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान राहुल गांधी को होगा, कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नजर में जिस तरीके से बिहार में आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के बाराती बनने की बात कह रहे हैं और उन्हें दूल्हा बना करके सबके सामने पेश कर रहे हैं, ये बात नीतीश तो पहले ही समझ गए थे और इसलिए वो मुस्कुरा दिए थे और तीसरी बैठक तक उन्होंने संकेत भी कर दिया था कि जो कुछ भी लालू कर रहे हैं वो सही नहीं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अपने घोषणाओं और अपने पार्टी के संकल्पों को सामने ला करके ये दर्शा रहे हैं कि इंडिया अलायंस में किसी दो पार्टी की गुटबाजी कतई चलने वाली नहीं है। जो पार्टी अपने दम पर ज्यादा से ज्यादा चुनाव जिता सकती है वो कैंडिडेट उतारेगी। इसलिए जिस सीट शेयरिंग को लेकर के ये सारी कवायद चल रही है वो दिल्ली में कहीं बुरी तरह न फेल हो जाए। शायद इस बात का अनुमान शरद पवार और ममता बनर्जी भी लगा लिए हैं। इसलिए ममता बनर्जी कुछ ऐसे मुद्दों पर अब बहुत ही सधे हुए अंदाज में बयान दे रही हैं और शरद पवार तो फिलहाल चुप ही हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या इंडिया अलायंस का वजूद और इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग के किसी फार्मूले के समाधान पर पहुंचने की स्थिति बनेगी भी या नहीं, ये अब अहम हो चुका है। और अगर ऐसा हुआ तब आप समझ सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव वास्तव में किसके साथ और किन मुद्दों के साथ और किस महारथी के साथ
जनता का कनेक्शन होने वाला है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि विपक्षी एकता के तौर पर मोदी सरकार की नीतियों को घेरने के मामले में सड़क से लेकर संसद तक इनकी आवाज एक हो रही है, लेकिन विकल्प के तौर पर जब इनको भावी सरकार देने की कोई बात आती है और उसका कोई पैनोरमा या कोई स्वरूप पेश करने की स्थिति बन रही होती है, उस समय जो सिर फुटअव्वल इनके बीच में दिख रहा है, शायद ही इंडिया अलायंस 2024 के चुनाव तक वजूद में रह पाएगा और इनके बीच वास्तव में समन्वय और सामंजस्य बैठ पाएगा भी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कांग्रेस का वर्चस्व है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर, आम आदमी पार्टी ने यदि ऐसा फैसला किया तो वो भी चुनाव में सभी कैंडिडेट अपने उतारेगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है उसके उम्मीदवार उतरेंगे और ये त्रिपक्षीय लड़ाई में फायदा किसको होगा, ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये है इंडिया अलायंस की स्थिति, और इस स्थिति का अनुमान और आकलन जब राहुल गांधी करेंगे तो उनके सपने कैसे टूटेंगे, इसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। आपको हमारी ये खबर और विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।